नमस्कार, आप देख रहे हैं डुअर्स दर्पण, आपके लिए आपकी बात। इस वक्त हम मौजूद हैं डुअर्स के श्रमिक नेता राजेश लकड़ा जी के निवास स्थान में, या कहे तो उनके घर पे। आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हाल ही में वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन होता है उसका कुछ सिलेबस और पैटर्न है उसको चेंज किया गया है, जिसमें हिंदी भाषा को हटाकर बांग्ला और अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे पश्चिम बंगाल में 68 पॉइंट समथिंग जो लगभग अप्रोक्स ग्रामीण से हमारे लोग यहाँ पे वास करते हैं, जबकि इतना परसेंटेज लोग ग्रामीण वास करते हैं, फिर वो लोग एक अच्छे स्कूल में अपना बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाते, जिससे ये जो हाल ही में जो ये सामने आया है कि हिंदी भाषा को हटा दिया गया है, उन पे क्या असर पड़ा है, ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेके हम आज राजेश लकड़ा जी से बात करेंगे। जैसे कि इस भाषा को हटाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक या वैचारिक एजेंडा छिपा हुआ है, क्या यह उन्हें मुख्य धारा से बाहर करता है, ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेकर हम राजेश लकड़ा जी का राय जानना चाहेंगे। आप सब बने रहिए। नमस्कार, डुअर्स दर्पण में आपका स्वागत है राजेश लकड़ा जी। सबसे पहले आपको धन्यवाद जो अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिए हैं। तो अब से हम जो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो हाल ही में एक निर्णय लिया गया है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, जिसमें से बंगाली और अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया है और हिंदी भाषा को हटा दिया गया है, जिससे हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं, वो चाहे आदिवासी हो, गोरखा हो या फिर क्रिश्चियन हो, जो भी धर्म के हो या जो भी जाति के हिंदी भाषी जो भी है, उन पे काफ़ी असर पड़ा है। इस विषय में लेके जो जनता को कुछ सवाल है, प्रश्न है, जो भी चल रहा है उसके विषय में हम आपसे बात करना चाहेंगे। डुअर्स दर्पण के सभी दर्शकों एवं डुअर्स तराई वासियों को जो वंचित एवं शोषित है, उनके सभी को मैं मेरे तरफ से दुखों भरा अभिनंदन एवं नमस्कार जनाता हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार, इनका राजनीतिक लड़ाई है। हिंदी भाषा बनाम इनका मोदी जी के साथ में लड़ाई है, तो भाई झगड़ा करो ना राजनीतिक रूप में मोदी जी के साथ में। मोदी जी हिंदी से पढ़ते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं कि बोल के पश्चिम बंगाल में जो बसोबास करते हैं आदिवासी, बंगाली, मारवाड़ी या बिहारी, जो राजवंशी, जो विशेषकर मुस्लिम समुदाय भी हिंदी भाषा से पढ़ते हैं, तो उनको आप WBCS एग्जाम से वंचित करना है। इसका मतलब है आप मोदी जी के राजनीतिक से लड़ाई करके नहीं जीत पा रही है, तो हमारा अधिकार हमको वंचित कर देंगे, हमसे बदला ले रहे। असल में ये देखिए, इनका राजनीतिक लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी बनाम टीएमसी के लड़ाई के चक्कर में बलि का बकरा हमको यहाँ डुअर्स तराई के जो हिंदी भाषी से जो पढ़ते हैं, हम उनके ऊपर में सीधा ये आघात किया है ममता बनर्जी ने। तो कुछ प्रश्न है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ राजेश जी। जैसे आपके अनुसार पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक परीक्षाओं में हिंदी भाषा को हटाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या ये एक महज प्रशासनिक निर्णय है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक या वैचारिक एजेंडा भी शामिल है? तो गहरी साजिश है भैया, सीधा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सीधा गहरा साजिश है। डुअर्स तराई का जनता आप जानने लग गया अपना इतिहास को पढ़ लिख के कि डुअर्स पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं था और न है। क्यों, क्या तो ये कैसे पता चला? ये जब शिक्षित हो रहे हैं, हिंदी मीडियम से जब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं, वो विभिन्न जगह पे भ्रमण कर रहे हैं और वो जान रहे जब अपना इतिहास को, तो वो बोलने लग गए, अपना आवाज मांग रहे। इसी को दबाने के लिए इन लोगों ने हिंदी मीडियम को बंद करने, खत्म करने, क्योंकि ब्यूरोक्रेट एक तैयार होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी जब तैयार होगा, आपका BDO ऑफिस में नियोग होगा, बिलारो ऑफिस में नियोग होगा, फूड सेफ्टी में होगा, हेल्थ में होगा, कोई भी सेक्टर में भी होगा जहां पर ये अफसर रैंक का नियुक्ति होता है, उस रैंक में हमारा क्षेत्र के पढ़े हुए लोग नहीं जाएंगे, तो इस क्षेत्र में क्या समस्या है उसका समाधान कौन करेगा? कलकत्ता का लोग करेंगे। कलकत्ता लोग करते थे, आज 77 वर्ष नहीं लगता। 1947 साल से अभी तक चाय बागान और डुअर्स तराई का समस्या समाधान नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कलकत्ता के ऊपर में तो ढेर बार था, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, चाहे CPM का सरकार हो, चाहे तृणमूल का सरकार हो, कलकत्ते के लोग ही तो चला रहे हैं। डुअर्स तराई का थोड़ी मुख्यमंत्री बना है तो कलकत्ता है। के अनुसार मतलब सरकार का एक डायरेक्ट एजेंडा है कि जो हिंदी भाषी उनको पीछा रखा जाए, ये जातिगत भेदभाव है। ठीक, जातिगत भेदभाव है। ओके, दूसरे प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। जैसे इस निर्णय से राज्य के लाखों हिंदी भाषी नागरिकों को
संवैधानिक अधिकारों से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये उन्हें एक मुख्य धारा से बाहर करने जैसा नहीं है? सीधा पड़ रहा है उनको। आज मेरा ही भाई लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। मेरा माल बाजार कॉलेज हो, आपका बिरसा मुंडा कॉलेज तराई से हो, नक्सलबाड़ी से, मोरा घाट जहाँ पर आपका ये ये क्या कार्तिक उरांव जी का कॉलेज है, बीरपड़ा कॉलेज है। तो ये कॉलेज जहाँ भी कॉलेज जो है वहाँ पर तो हिंदी विभाग है ना। वही मतलब सामने हम लोग देखेंगे कि कुछ साल पहले हिंदी भाषा का कॉलेज या जो भी आंदोलन हुआ था, उसके बाद एक दो जो कॉलेज भी खुला हमारे डुअर्स में, तो क्या फिर मतलब ये एक तरफ की कॉलेज खोलना और फिर दूसरी तरफ ये ऐसा लागू करना कि हिंदी भाषा को हटा के बांग्ला इंग्लिश, तो क्या सरकार क्या चाह रही है? मतलब कलकत्ता बाबुओं और मैडमों को, मैम साहब लोगों को डर लगने लग गया है कि अब डुअर्स तराई के हिंदी भाषा से पढ़कर यहाँ से कोई डीएम बन रहा है, कोई बीडीओ बन रहा है, कोई आईपीएस हो रहा है, कोई आईआरएस हो रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई फॉरेन में पढ़ने जा रहा है। तो ये लोग देख रहे हैं कि यदि डुअर्स और तराई के क्षेत्र के जनता के बेटा बेटियां यदि हिंदी से उच्च शिक्षा अर्जन करके WBCS में नौकरी दखल कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? उनका खत्म हो गया बाबूगिरी। मेम साहब उनको कौन बोलेगा? माई जी कौन बोलेगा उनको? बाबू माई जी कौन बोलेगा उनको? उनको जलन है कि हम अंगूठा छाप रहे। कलकत्ता के लोग, पश्चिम बंगाल का सरकार चाहता है कि डुअर्स तराई के लोग अंगूठा छाप रहे, कुछ मांगे नहीं उठा पाए, कुछ मांगे। अरे जो भी अपनी मांगे उसको दबा के रख दिया जाए। अंधा बहरा काना आपको बना देगा, आप क्या मांगेगा? मैं जनता से सवाल करता, अंधा काना बहरा आप बन जाएंगे तो आप क्या मांगे? कुछ नहीं। एक तरह से जैसे ब्रिटिश रूल में था कि पढ़ाई लिखाई इन लोग का बंद करवा दो, कोई मांग नहीं करेंगे, ठीक इसी तरह से इनसे अच्छा था भाई। ये गलत बात है। ब्रिटिश यदि इंडिया में नहीं आता ना तो इंडिया का तरक्की नहीं होता। आज हावड़ा ब्रिज जैसे कोई ब्रिज बनाकर दिखा दे तो दिखा दे। आज तक डुअर्स में रेलवे ब्रिज ब्रिटिश का बनाया हुआ, बागपुल ब्रिटिश का बनाया हुआ, अभी तक कोई बना के दिया है विकल्प ब्रिज डुअर्स के लिए? मतलब ब्रिटिश से भी ये गई हुई सरकार है, बोलना चाहते हैं। वो बहुत अच्छा था, उन लोगों ने बहुत कुछ किया, बिजनेस सिखा के गया। आज पश्चिम बंगाल का अर्थनीति का ब्रिटिश का शासनकाल, देश आजाद होने के बाद में, पश्चिम बंगाल राज्य गठन होने के बाद में आपका डुअर्स का पैसा से राज्य सरकार चलता था, क्योंकि फॉरेन का पैसा डॉलर में, यूरो में पैसा आता रहता। चाय पत्ती को बना के मिट्टी बेचकर विदेश से आप मुद्रा अर्जन करते थे। यहाँ के टिम्बर से, अब यहाँ के टिम्बर फॉरेस्ट को, संपत्ति को बेचकर आप अपना राजकोष भरते थे। तो क्या डुअर्स ऐसे ही क्या? ब्रिटिश ने दिया है बहुत कुछ यहाँ, तो ये ब्रिटिश ने, मगर ये अभी छीन रहे हैं। अभी चाय बागान के भूमि को भी छीन रहे हैं। सुंदर जो प्रकृति के जो मनोरम दृश्य चाय बागान है उसमें अब 30% वो औद्योगिक घराने को देंगे। क्यों भाई? क्यों इतना प्रेम आपका उद्योगपति से? इतना प्रेम क्यों? मुख्यमंत्री से मैं आज सवाल करता हूं, आज आए हुए वीडियोकॉन मार्ट में फुलवाड़ी में, आपका उद्योगपति से इतना प्रेम क्यों? ये मजदूर को आप देखना क्यों नहीं चाहते कि ये मजदूर में 90% आदिवासी है बोल के, काला जाति के है बोल के इनको नफरत करते हैं आप? इसलिए इनको आप हिंदी भाषा में पढ़ने से भी वंचित कर रहे हैं, इनको नौकरी से भी वंचित कर रहे हैं, इनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं, इनको रेफ्यूजी 5 डिसमिल पट्टा दे रहे हैं, ऊपर से 30% मालिकाना अधिकार आप उद्योगपति को देंगे। तो स्पष्ट तो साफ है कि ये पक्षपात या सीधा रूप से दिखाई पड़ रहा है। ओके, दूसरे प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। क्या यह नए संविधान के द्वारा प्रदत्त समान अवसर, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, जैसे आर्टिकल 16 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो क्या ये जो हमारे इक्वल अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर रही है सरकार? बहुमत का सरकार है। अब कलकत्ता का बाबू माईजी लोग का सुख सुविधा देने के लिए आपको विभिन्न तरीके से खत्म करेगा, हमको खत्म करेगा। आज इसीलिए तो सुभाष घी सिंह ने जब पहाड़ को बंचना वो शोषण ज्यादा हो गया, अलग राज्य का मांग क्यों किया सुभाष घी सिंह जी ने? वो भी तो संतुष्ट रहते बंगाल के सरकार के पॉलिसी को लेकर। आज विमल गुरुंग नहीं जन्म होता, अजय एडवर्ड जन्म नहीं होता,
आज डुअर्स वंचित और शोषित नहीं रहता, राजेश लकड़ा जन्म नहीं होता। आज पैदा किया कौन? इन्होंने लूटा, हम प्रतिवाद करने के लिए हम खड़ा हुआ। हमको बर्बाद करना चाहा, हमने उनका प्रतिरोध करने खड़ा हुआ। हमको बेरोजगार करना चाहा, हम इनका प्रतिवाद करने खड़ा हुआ। हमको नौकरी से भी वंचित करने के लिए ये WBCS एग्जाम में हिंदी को ड्रॉप कर दिया है। क्या बोलना चाहेंगे जब ऐसे मतलब हमारे जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का उल्लंघन किया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे हिंदी भाषी जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? छात्रों को मैं यही बोलना चाहता हूं कि देखिए, जब आपका शिक्षा पर और आपका नौकरी पर जब सरकार गलत पॉलिसी ला देता है तो ऐसे सरकार को हटाना जरूरी हो जाता है। अब ये सरकार को नहीं हटाएंगे, आप लोग नहीं बच पाएंगे। ये क्या नहीं करके खा रहा है? शिक्षक घोटाला करके खा गया, कोयला खा गया, नदी खा गया, बालू खा गया, पहाड़ खा गया, पर्वत खा दे रहा है, टी टूरिज्म खा जा रहा है, PF ग्रेजुएटिव खा जा रहा है, चाय बगान बंद है, मजदूर यहां से भाग रहे हैं, अनाहार होकर मर रहे हैं। तो ऐसे सरकार को रख के क्या फायदा? आज भाई आपके चैनल से और एक बात बोलता, कलकत्ता में एक कुत्ता भी रोड में मर जाए तो नवान्नो हिलने लगता है। आज डुअर्स में लाखों चाय श्रमिक कुपोषण का शिकार होकर मर जा रहे हैं। बच्चे पढ़ के नौकरी नहीं पा रहे हैं, जो पढ़ के हिंदी भाषा से गए उसको भी नौकरी से बंद कर दे रहे हैं। तो हमारा औकात क्या है? तो अगर कोई हिंदी भाषी छात्र अगर कोई आंदोलन की तरफ जाते तो उनका आपको फुल समर्थन होगा? फुल सपोर्ट माने कि हम तो खुद आंदोलन में कूद चुके हैं। हम 26 तारीख को माल SDO के माध्यम से हम वहां पर सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल से आह्वान करूंगा, सभी समुदाय के हिंदी भाषा से पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं से अपील है कि देखिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम आपके लिए गाड़ी भेजकर आपको यहाँ पर आंदोलन करके यहाँ ला सकें। आप अपने तरीका से कृपया माल बाजार में 1 बजे आप ट्रेन से हो, बस से हो, अपने तरीका से आप करके आइए, ताकि सरकार को यह दिखाए कि जो सरकार तुम मेरे भविष्य को तबाह कर रहे हो, हम तुम्हें भी उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं। आप ये सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी छात्रों अभी एक जगह आना पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही यहां पर लड़ता हूं, बिल्कुल हमेशा लड़ रहा हूं। यहाँ के वंचित अधिकार, यहाँ के असुविधाओं को लेकर मैं हमेशा आवाज उठाते आ रहा हूं, आंदोलन करते आ रहा हूं। मैं छात्रों को क्यों छोड़ूंगा? छात्रों के लिए वो तो मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी भी पढ़ती है, मेरे छात्र हैं, मेरे भाई भी पढ़े हुए हिंदी मीडियम का, मैं खुद स्वयं पढ़ा हुआ हिंदी मीडियम का। तो मुझसे ज्यादा कौन समझेगा यह दर्द? मैं आप छात्रों के साथ में पूरा हूं हमेशा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं हम। जिन उम्मीदवारों की शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई है, उनके लिए यह निर्णय कितनी बड़ी रुकावट बन जाएगा? क्या इससे उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए अधूरा रह जाएगा? एकदम अधूरा रहेगा। प्रशासनिक सेवा में जा ही नहीं पाएंगे तो ये यहाँ पर पढ़ के क्या फायदा? ये स्कूल को खोल के हिंदी कॉलेज क्या करना चाहिए? क्या करना तो यही रह गया। राज्य सरकार, ममता बनर्जी से मैं सवाल करता हूं कि आप हिंदी कॉलेज 2 खोल दिए हैं डुअर्स में, और अदर्स जो हिंदी कॉलेज है पूरा बंगाल में, उसमें आपने हिंदी विभाग खोल दिया है। वो कॉलेज को आप क्या करेंगे? ये कॉलेज को माननीय मुख्यमंत्री क्या करेंगे? मैं भी सवाल कर रहा हूं। मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जो हिंदी कॉलेज है, हिंदी विभाग है, जितने प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूल, इनको आप कचरे के डब्बे में डाल के धापा में फेंकाओ। बिल्कुल। वेस्ट बंगाल जो हम लोग का पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी जो एग्ज़ाम होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं, उसमें 2 लैंग्वेज अनिवार्य किया गया था, इंग्लिश और बंगाली। तो उस समय भी जो हिंदी भाषा छात्राएं थे वो भी इससे वंचित रह पा रहे थे। बोलेंगे इस विषय के लिए? हिंदी भाषा के ऊपर में आघात आपने जो बोला ना पुलिस के एग्जाम में, ये सीधा सीधी जातीय तौर पर पक्षपात किया जा रहा है। आदिवासी जाति पुलिस में नौकरी ना पाए,
प्रशासनिक सेवाएं नौकरी ना पाए, यहाँ के हिंदी भाषी जो मारवाड़ी बिहारी हैं, अदर्स जो राजवंशी है, मुस्लिम समुदाय है, जो झारखंड बेस्ड मुस्लिम है, वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, उनको नौकरी ना मिले, उनको वंचित करे। इसलिए जातिगत हिसाब से हमको ये नीति थोप के हमारा भविष्य को खत्म करना चाहते हैं। ओके, अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। आपके अनुभव से इस फैसले ने छात्रों की पढ़ाई, मनोबल और भविष्य की तैयारी पर कितना गहरा असर डाला है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अब बताओ, हिंदी मीडियम स्कूल कॉलेज में कौन अपना बेटा बेटियों को पढ़ाने जाएगा? जब नौकरी ही, प्रशासनिक सेवा का नौकरी नहीं मिलेगा, पुलिस में नौकरी नहीं मिलेगा, क्यों पढ़ाएं? किसी छात्र से, हिंदी भाषा छात्र से कोई आए थे आपके पास? बहुत सारे छात्र हैं, एनबीयू के छात्र आए थे। हम लोग माल बाजार में मीटिंग भी किए थे पिछले हफ्ता। हम सभी छात्रों से मिल रहे हैं। 26 तारीख को हम लोग उनके साथ में जॉइंटली हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, छात्रों का आवाज़ बनकर हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। तो ये छात्र आज वंचित हैं बोल के हम लोग को साथ दे रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ। स्थानीय हिंदी भाषा समुदाय के लिए यह फैसला कितने अन्यायपूर्ण है और एक सामरिक विभाजन को जन्म दे सकता है? विभाजन तो कर ही दिया बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी ने। बंगाली और अबंगाली, ये तो खुद ममता बनर्जी ने विभाजन कर दिया है, हमने तो नहीं किया। फिर कोई एक बड़ा जन आंदोलन, तो फिर सरकार यही बोलेगी कि शांतिपूर्ण आंदोलन करो, ये करो। यही पक्षपात करता था बोल के तो सुभाष घिसिंग बंगाल से अलग होने के लिए अलग राज्य का मांग किया। क्यों किया? आज मैं ये दो तरह के वासी से भी पूछना चाहता हूं। फिर विमल गुरुंग ने भी फिर अलग राज्य का बात क्यों मांग रहे हैं? फिर अजय एडवर्ड भी जी मेरे मित्र हैं, वो भी अलग राज्य का मांग कर रहे हैं। इधर राजवंशी भी अपना अलग राज्य का मांग कर रहे हैं। क्यों? बंगाल में यदि न्याय मिलता इनको तो ये बंगाल से कभी भी अलग होने का बात नहीं करता। तो दोस्त तरह के आदमी, जनता क्यों मुंह चुप लेके बैठे हैं? आप भी हम भी क्यों ना मिलकर लड़ते हैं अलग राज्य के लिए? एक मेमोरेंडम आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, आसाम में, आसाम अलग राज्य है, 3 6 शेड्यूल है वहां, 3 क्षेत्रों में 6 शेड्यूल वहां पर काम कर चालू है, प्रशासनिक चलता है काउंसिल। फिर आसाम के लोगों ने 2022 साल में उन्होंने डुवर्स अंचल प्रदेश माने डुवर्स को, अखंड डुवर्स को, अविभाजित डुवर्स को मिलाकर अलग राज्य का मांग कर रहे हैं वो लोग। तो डुवर्स तरह का साधारण हिंदी भाषी हुआ, यहाँ के जितने और बसने वाले जो विभिन्न डेवलपमेंट से वंचित है, विभिन्न सुख सुविधाओं से वंचित है, ये क्षेत्र के लोग अलग राज्य का मांग क्यों नहीं करते हैं? अलग राज्य, अपना राज्य रहेगा। आप किस मीडियम से पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? अपने बच्चे को किस क्षेत्र में आप नौकरी देंगे? आप ठीक कीजिए, पॉलिसी आप बनाइए। बंगाल का पक्षपाती राजनीति में क्यों जाएंगे? बंगाल के पक्षपाती नीति में क्यों रहेंगे? हमको तो विद्रोह करना चाहिए इनका। और डुवर्स पश्चिम बंगाल का भाग नहीं है। ऑन कैमरा बोलता हूं, ऑन कागजात के साथ बोलता हूं, डुवर्स 1952 साल में मजहर हुआ है। 1947 साल में भारतवर्ष का साथ में विलय हुआ, मजहर हुआ है। तो डुवर्स को अलग राज्य बनने का एक अलग ही ऐतिहासिक दस्तावेज है और ऐतिहासिक कारण भी है। इसलिए बंगाल का पक्षपाती नीति के विरोध में आप सभी जनगण एक हो, आप हमको साथ दीजिए। हम अलग प्रदेश, डुवर्स प्रदेश के नाम से हम लोग अलग राज्य के मांग पर हम लोग आंदोलन करेंगे। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का सामाजिक विभाजन, भेदभाव होता रहा तो आप अलग राज्य की मांग ही करेंगे? एकदम करेंगे। जैसे गोरखा अलग राज्य का मांग कर रहे हैं कि सामाजिक भेदभेद होता, भेदाभेद करता है, जातिगत भेदाभेद करते हैं, मतलब गोरखाओं ने अपना भाषा का रिकॉग्नाइज कर अपना अलग राज्य मांग रहे हैं। राजवंशी के साथ भी भेदाभेद करते हैं, जातिगत व्यवहार खराब करते हैं बोलकर राजवंशी अलग राज्य मांग रहे हैं। तो डुवर्स तराई का अपना ऐतिहासिक ग्राउंड है, कुचबिहार का भी अपना ऐतिहासिक ग्राउंड है, दार्जिलिंग का भी अपना ऐतिहासिक ग्राउंड है। तो डुवर्स तराई का भी ऐतिहासिक ग्राउंड है। तो डुवर्स तराई को मिलाकर क्यों ना अलग राज्य का मांग क्यों नहीं करेंगे? क्यों ये बंगाल सरकार से गिड़गिड़ाने जाएंगे? हमको हिंदी में पढ़ने दो, हमको हिंदी में नौकरी दो, हमारा बंद बगान खोलो, सबका अधिकार होना चाहिए, हमारे मजदूरों को जमीन का मालिकाना अधिकार दो। अरे मजदूरों को 5 डिसिमल जमीन देगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और उनके उद्योगपति जो मित्र उनके घर में जाके खुशामद करते हैं उनको 30% जमीन का मालिक देगा। ये बर्दाश्त करेगा कोई? आप बताइए, 5 डिसिमल जो जमीन दे रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो कौन सा पट्टा? उसका नाम उच्चारण करने बोलिए उनको।
रेफ्यूजी पट्टा बोलते हैं। मैं राजेश लकड़ा रेफ्यूजी हूं। अच्छा, मतलब उस पे रिफ्यूजी पट्टा ही लिखा रहता है डायरेक्ट? एकदम लिखा रहता है। ये रेफ्यूजी लोग को देने के लिए 5 डिसिमिल ये पॉलिसी लाया है सरकार ने। इसका नाम ही है 5 डिसिमिल का मतलब रेफ्यूजी। इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे कि वो रिफ्यूजी हम लोग को घोषित कर रही है पट्टा। अरे आपको कागज दे देगा, आप रेफ्यूजी हो, आप कैसे देश का नागरिक हो प्रमाण करेगा? आपको डोमिसाइल मांगेगा फिर ये लोग। तो ये बहुत बड़ा यहाँ षड्यंत्र हो रहा है, छोटा मोटा बात नहीं है। इसलिए डोगसराय के समस्त जनगण को, नागरिक को मैं आह्वान करता हूं, ये इनका शोषण का शिकार होने से अच्छा है आप लोग पहाड़ की तरह, दार्जिलिंग की तरह, राजवंशियों की तरह, कामतपुर की तरह, जिस तरह से आसाम से अविभाजित डोस प्रदेश का मांग उठाए, इस मांग को हम लोग को समर्थन करना चाहिए। एक तरफ सरकार की इस तरह का पॉलिसी, दूसरे तरफ देखा जा रहा है कुछ संगठन है जो खुलेआम इस तरह के हिंदी भाषी जो उनका विरोध करती है। जैसे हाल फिलहाल में सिलीगुड़ी में देखा गया कि जितने साइन बोर्ड होंगे होटल या रेस्टोरेंट में, वहाँ बांग्ला अनिवार्य किया गया। साथ ही जो हम लोग का ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर हो या खलासी हो, उनको भी मांगे की गई थी कि जो भी इसमें कार्य कर रहे हो, कर्मचारी हो, वो बंगाली ही हो। तो एक तरफ सरकार और एक तरफ कुछ इस तरह की संगठन, क्या बोलना चाहेंगे कि सरकार के सपोर्ट में ही संगठन ये सब मांगे कर रही है? बंगाली जाति के लोग चाहते हैं बंगाली भाषा में पढ़े, बंगाली भाषा का मान्यता मिले। आपका भाषा का मान्यता है। मैं तो बंगाली जाति से नहीं हूं ना, मैं तो आदिवासी जाति से हूं। मैं अपना शिक्षा हिंदी से लिया, तो मेरा हिंदी में क्यों नहीं लिखाने होगा? नेपाली लोग नेपाली जाति से, गोरखा से, उनके भाषा में लिखा होगा, उनका होना चाहिए। अंग्रेजी में होता है तो अंग्रेजी में होना चाहिए। मुस्लिम लोग उर्दू भाषा पढ़ते हैं तो मुस्लिम लोग उर्दू भाषा में होना चाहिए। राजवंशी लोग का भी राजवंशी भाषा में होना चाहिए। सभी का भाषा में होना, क्यों किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा? इक्वलिटी का यदि संविधान आपको ये रहा संविधान, देखिए इक्वलिटी का जब बात करते हैं तो मेरा भाषा, मेरा शिक्षा मैं जिससे लिया हूं, मेरा भाषा में क्यों नहीं होगा? इसीलिए बंगाल को अलग राज्य का मांग उठते आया है हमेशा। ये कलकत्ता के बाबू माइजी लोग हमेशा चाहता है डोअस में आए तो हम लोग उनको सिर झुकाकर, हाथ पीछे करके उनको स्वागत जाने का खड़ा हो। वो लोग नहीं देखना चाहता है कि हमारा बेटा बेटी अफसर बने, वो हमारा बेटा बेटी यहाँ के उद्योगपति बने। वो नहीं चाहते कि चाय बागान के मजदूरों को 1500 रुपया तनख्वाह हो, 1500 रुपया दिहाड़ी माने हाजिरा हो। वो चाहता है सब समय यहाँ के लोग विवश होकर मरे। इनको फटे हाल, इनको मजबूर में डालो, इनको 250 रुपये में नौकरी कराओ। क्या सरकार की ऐसी साजिश भी हो सकती है कि जो हिंदी भाषी है वो लोग यहाँ से छोड़ के, जैसे इनका कहना कभी कभी सुनने को मिलता है कि रांची से आए हुए हैं जो आदिवासी लोग हैं, जो बिहारी हैं यूपी बिहार से आए हुए हैं, तो क्या सरकार का एजेंडा है कि इस तरह से प्रेशर किया जाए कि ये लोग रांची चले जाए या फिर यूपी बिहार चले जाए? तो उसके लिए डोमिसाइल पॉलिसी लाए ना राज्य सरकार। जो यहाँ के हिंदी भाषी हैं उनको यहाँ का नागरिकत्व तो दिया जाए सीधे, और जो बाहरी राज्य से आते हैं उनको डोमिसाइल पॉलिसी में के अंतर्गत लाया जाए तो हो जाएगा। आप पॉलिसी नहीं लाके सीधे यहाँ के हिंदी विभाग से पढ़े हुए, माध्यम से पढ़े हुए छात्रों को आप नौकरी से वंचित कर देंगे। सब ये मिल के समय में भाई कुछ सोचो। पहाड़ के से शिक्षा लो, सुभाष सिंह से, अजय एडवर्ड से शिक्षा लो, राजवंशियों कामतापुरी से शिक्षा लो, आसाम के लोगों से शिक्षा लेकर डोअस तराई को अलग राज्य का मांग उठाई ना आप। देखिए सब बीमारी का जड़ यही है, समाधान हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। इस फैसले के विरोध में आपने हाल ही फिलहाल बताया, मैं चाहूंगा और एक बार बताएं, इस फैसले के विरोध में आप और आपका संगठन कौन कौन से ठोस कदम उठाने जा रहे हैं? हम लोग क्या कोई कानूनी या जन आंदोलन की योजना? सुनिए, सर्वप्रथम हम लोग 26 तारीख, इसी महीना के 26 तारीख हम लोग माल एसडीओ के माध्यम से अपना प्रतिवाद हम लोग जमा रहे हैं, और आगामी दिन में ये आंदोलन बेहतर बड़ा होते जाएगा। हम लोग पूरा सांगठनिक रूप से, हम लोग गरीब है, पैसा नहीं है, भूखे रह कर, प्यासे रह के भी हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग अपने छात्रों का भविष्य इस प्रकार से तबाह होते नहीं दे सकते। क्या आपको लगता है कि यह केवल भाषा का मुद्दा है या इसके पीछे गहरी सामाजिक आर्थिक असमानता भी जुड़ी हुई है?
अच्छा, बांग्ला भाषा किन जातियों का है? बंगाली है तो बंगालियों का। तो वो अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे, वो तो अपना स्वार्थ देखेंगे ना, अपना ही भाषा से सब कुछ हो, और उनका अधिकार भी है। मैं आदिवासी हूं तो मेरा जाति, मेरा भाषा, मैं जिस भाषा भाषी से पढ़ता हूं, मेरा अधिकार है। एक बिहारी भाई अपना जिस जाति से आता है, जिस भाषा से पढ़ता है, उसको पढ़ने लिखने नौकरी करने का अधिकार उसको देना पड़ेगा। एक मारवाड़ी भाई को देना पड़ेगा। राजवंशी समुदाय, राजवंशी कामतापुर समुदाय, ये लोग अपना जिस समुदाय से आते हैं उस भाषा में उनको पढ़ने लिखने देंगे। जिस प्रकार से गोरखाओं ने आंदोलन किया, एकजुट होकर गोरखाओं ने आंदोलन किया, तो उनकी भाषा का मान्यता 8वीं अनुसूची में जब पश्चिम बंगाल सरकार ने और भारत सरकार ने मान्यता दे सकता है, तो हम लोग भाषा पढ़ने के लिए मान्यता क्यों नहीं दे सकता है? बस कमी है एकजुट होने की, एकजुट होने की कमी की। ये राजनीतिक दलों के चक्कर में ना पड़े आप, ये विधायक मंत्री एमएलए के चक्कर में ना पड़े, तो डूअर्स का समस्या समाधान हो जाएगा। ओके, धन्यवाद राजेश जी। यही कुछ जनता के सवाल थे जो हमने इस मुद्दे पे आपसे बातचीत की। मैं एक बार फिर सबसे आह्वान करता हूं, मैं किसी भी भाषा का विरोध नहीं करता हूं, मगर संविधान मुझे इक्वलिटी का अधिकार देता है। मेरा भाषा में मुझको पढ़ना देना पड़ेगा। मैं जिस भाषा से पढ़ता हूं, हिंदी भाषा से पढ़ता हूं, तो हिंदी में मुझको पढ़ना देना पड़ेगा, मुझे नौकरी देना पड़ेगा। और नहीं दोगे तो भाई सीधे बात है, डूअर्स भविष्य में एक अलग पहाड़ का तरह आप सोचने के लिए मजबूर है, अलग राज्य की मांग पर उतर जाएगा। ओके, धन्यवाद। आज का बातचीत यही हम समाप्त करते हैं। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डूअर्स दर्पण को अपना बहुमूल्य समय दिया जी। धन्यवाद। धन्यवाद।